अब आइए, वक्त बहुत हो चुका है। अब आइए, यहाँ से हम बहुत तेजी के साथ सफर करते हैं और अररिया की उस अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहाँ जाते ही दरियाई सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उस प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब ज़ीशान, ज़ी सलाहियत, हर दिल अजीज मारूफ शख्सियत, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा, मुनाज़िर इस्लाम, सुल्तानुल मुनाज़िरीन, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम साहब कमर चतुर्वेदी है। हज़रत का इस्तिक़बाल में इन 4 मिसरों से करूँगा कि मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, मेरा आंगन मेरा दर बोलता है। हज़रत जब आ जाए तो घर बोलता है, और अजब जादू है, और अजब जादू है। हज़रत की गुफ्तगू में मुखातब हूँ तो पत्थर बोलता है, मुखातब हूँ तो पत्थर बोलता है। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को जानना है, मजहब इस्लाम के मेथड को पहचानना है, तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी और कुरान की एक एक आयत को पढ़ना पड़ेगा, तो पता चलेगा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम क्या है। वरना किसी के कहने पर कि अरे नबी तो ऐसा था, कुरान में तो ये आयत बिल्कुल गलत है, कुरान में ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कुरान में ये आयत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलो और इस कुरान करीम की कुछ आयतों को निकालो, फेंको, बाहर करो। और जहाँ जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है उन मदरसों के लिए PIL दाखिल करो हाई कोर्ट में, और उन मदरसों को बंद करो। ये सिर्फ गलत फहमी है, ये सिर्फ बदगुमानी है, ये सिर्फ जिहालत है। कुरान अल्लाह का कलाम, और अल्लाह अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद, अल्लाह अपने बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो ज़ाहिरी अल्फाज हम देखकर फैसला कर लेते हैं कि इसका मतलब तो मार पीट, जिंदा जलाना, गाड़ देना, ये कर देना, वो कर देना है, तो इसका मतलब यही होगा। ऐसा नहीं है। सपोज दैट कुछ दिनों पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आज मुसलमानों की क्या बात करते हो, जब मुसलमानों के गुरु हैं, अंतिम गुरु, मुसलमानों के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे हैं, तो आज का मुसलमान कैसे होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया। हमारे सनातन धर्मी भाई यहाँ बैठे हैं, कुछ उनको खुद पता होगी इस बारे में, उनके बीच में किस तरह की भरम फैलाई जाती नबी के बारे में कि अरे नबी तो ऐसे थे, नबी के मानने वाले कैसे होंगे। कैसे थे जी। 6 साल की उम्र में एक मासूम बच्ची से विवाह किया, 9 साल की उम्र में उनको बीवी बनाकर अपने घर पर लेकर आए। एक 50 साल का एजेड आदमी और एक 9 साल की मासूम सी कलीब से विवाह करता है, ये तो जुल्म है। यकीनन आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि सच में ऐसा हुआ है, जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, पता नहीं क्या हुआ होगा। भड़का दिया जाता है। स्टेटमेंट आता है गुरुजी का। मुस्लिम में भी कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपने जज्बात के उसमें बह जाते हैं और फिर दंगे फसादात, लड़ाई झगड़े होते हैं। शुरुआत कहां से हुई? जिहालत की वजह से। 6 महीना पहले इस तरह की बातें उठी सरजमीन महाराष्ट्र से।
हमें नहीं मालूम था, हम तक ये खबर पहुंची तो हमने तहकीक की। इस पर टिप्पणी करने, इस पर कोई एतराज करने का किसी को हक ही नहीं होता। वो इसलिए कि अब से 1450 साल पहले का मसला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से निकाह किया। उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह प्रावधान है, शरीयत में यह प्रावधान है, यह इजाज़त है, यह परमिशन है कि अगर कोई माँ बाप अपने छोटे बच्चे, अगर 1 महीने की बच्ची या बच्चा है, लड़का है, उन दोनों का विवाह करना चाहें माँ बाप, उनके पेरेंट्स, तो वो निकाह वैलिड होगा, माना जाएगा। एक प्रावधान ये भी है इस्लाम में, शरीयत की बात कर रहा हूं, संविधान में अलग है, कानून में अलग है। इस्लाम में एक निज़ाम ये भी है कि अगर बालिग लड़की और बालिग लड़का, 12 साल की उम्र की लड़की हो गई बालिगा, 15 साल की उम्र का लड़का हुआ, 14 साल 1 महीना 1 दिन हो गया, यानी 15 साल की उम्र में गया, लड़का बालिग है। अब अगर वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं पर शादी करना चाहें, शादी के प्रोसेस के हिसाब से, निकाह के प्रोसेस के हिसाब से, गवाहों की मौजूदगी में निकाह करें तो निकाह वैलिड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान है, संविधान में कानूनी एतबार से ऐसा नहीं। कानून में तो ऐसा है कि लड़की 18 साल की उम्र की होनी चाहिए, लड़का कम से कम 21 साल की उम्र का होना चाहिए, तभी शादी होगी, वरना उससे पहले निकाह अनवैलिड नहीं मानी जाएगी, आपकी शादी नहीं स्वीकार की जाएगी। बहरे कैफ, ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक शरीयत में पैगाम। तो इस्लामिक शरी एतबार से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि अम्मा आयशा का निकाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अम्मा आयशा के वालिदे मोहतरम है, उन्होंने खुद से निकाह पढ़ाया, ये कोई गलती नहीं। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि व्हाट इज नीड टू, क्या जरूरत थी उस वक्त में कि अम्मा आयशा का विवाह क्यों करा दिया गया इतनी छोटी सी उम्र में, और फिर 9 साल की उम्र में चलो निकाह हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम से कम बालिग तो हो जाती, बड़ी हो जाती, हेल्दी हो जाती, उम्र दराज उम्र में चली जाती, तब जाकर उनकी रुखसती होती, विदायगी होती, बीवी बना कर लाते, नहीं 9 साल की उम्र में। तो अब यहां पर सिर्फ सरी वाज़े लफ्जों को देखकर, जाहिरी लफ्जों को देखकर हम किसी रिजल्ट को नहीं मुरत्तब कर सकते, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इसकी वजाहत की हजरात मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अम्मा आयशा का, उनकी उम्र 9 साल, और उस वक्त अब से 1450 साल पहले वहां का माहौल, आबो हवा, कल्चर, वेदर कंडीशन ऐसा था कि उस वक्त में 9 और 10 साल की उम्र में बच्चियां, लड़कियां बालिगा हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। चूंकि जजीरतुल अरब में साल में सिर्फ 1 महीना ठंड, बाकी पूरे 11 महीने शिद्दत की गर्मी होती है, तो उस गर्म आबो हवा में बच्चे और बच्चियां कम उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो इस नज़रिए के एतबार से अम्मा आयशा उस वक्त में बालिगा हो चुकी थी, तो इसीलिए नो ऑब्जेक्शन। हमसे किसी ने कहा कि रामगिरी महाराज साहब ने ये एतराज़ किया, उनको जवाब दिया जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुसलमानों के कुरान में हदीस शरीफ में, हमने कहा कि हदीस, ही डजंट बिलीव इन कुरान इन हदीस, वह कुरान और हदीस को नहीं मानते। आप लाख तशरीह कीजिए, आप लाख वजाहत पेश कीजिए, तमाम दुनिया के उलमाए कराम बैठ कर उनको खत लिखिए, आर्टिकल लिखिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन कुरान इन हदीस।
क्योंकि इस्लाम मुसलमान जैसे कुरान पर बिलीव करता है, हिंदू भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर बिलीव करते हैं, वह कुरान पर बिलीव नहीं करते। जैसे हम वेदों पर बिलीव नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते हैं, ऐसे ही हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट है कि वह अपने शास्त्रों पर एतकाद रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा है। तो हमने कहा कि रामगिरी महाराज साहब को दो मंत्र पेश कीजिएगा। एक महाभारत का मंत्र है तो जिहालत दूर हो जाएगी, नाखानदगी दूर हो जाएगी, यानी जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का आदमी लड़का, त्रिशदशो 30 वर्ष का लड़का, दश वर्षा बरस साल, 10 बरस की लड़की से त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गो विंदे ने नग्नि काम, ऐसी बच्ची से, ऐसी लड़की से विवाह कर सकता है कि जिसको हैज ना आया हो, जो बालिग ना हुई हो। नीचे की लाइन, एकविंशति, संस्कृत में विंशति 20 को बोला जाता है। एक को एका, दो को द्वे, तीन को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्विदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति। अरबी में इशरूना, अंग्रेजी में 20, चूंकि ये लफ्ज आएगा इसमें इसीलिए बोल रहा हूं। एकविंशति वर्षा, 21 वर्ष का लड़का, सप्रा वर्षा, सप्त मने 7, सप्रा वर्षा 7 वर्ष की लड़की से विवाह करना चाहे तो वो विवाह कर सकता है। कहां लिखा है? महाभारत में। 2500, 2500, 3000 साल पहले जो किताब, जो ग्रंथ लिखी गई, 4000 साल पहले वेदों को मुरत्तब किया भाई वेद व्यास जी, मैक्स मुलर ने लिखा है, जो सबसे बड़ा मुहक्किक है, भारत के, हमारे हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर रिसर्च करने वाला। वो मैक्स मुलर कहता है कि 4000 साल पहले वेदों को, ग्रंथों को जमा किया गया। 2.5 या 3000 साल पहले महाभारत के अंदर जब ये बात कही गई कि अगर कोई 21 बरस का लड़का चाहे, वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, वो 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में वो कल्चर था। लेकिन अब उस कल्चर को लेकर हम बैठ जाएं और हमें एतराज पे एतराज करने लग जाएं, कह रहे हमारा सनातन धर्मी भाई, आपके यहाँ 7 बरस की लड़की से विवाह का कॉन्सेप्ट था, आपके यहाँ 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता था, अब हमें एतराज करें, उनको डेमोरलाइज करें। बिल्कुल परमिशन नहीं है, जायज नहीं है, इजाजत इसकी नहीं है। हाँ, था क्या कल्चर था, महाभारत में क्या लिखा था, पहले क्या होता था, वो बात लिखी गई है। अगर इस नजरिए से देखें तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पाप नहीं किया। अगर पाप होता तो महाभारत में भी पाप होता।